मौत, ये शब्द सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है, कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर रहती है। मौत, मौत एक ऐसा सच है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। मौत के बाद आत्मा का क्या होता है, इसे लेकर काफी रिसर्च की गई है। वैज्ञानिकों को भले ही इसका जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन गरुड़ पुराण में यह रहस्य काफी पहले ही खोल दिया गया है। आज हम आपको मौत के बाद की कहानी बताएंगे। मौत, ये शब्द सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जन्म का अंतिम सत्य जो हर जीव को निगल लेता है, लेकिन मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, यह सवाल सदियों से मानव मन को कुरेदता रहा है। आधुनिक विज्ञान ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पर रिसर्च की, ब्रेन स्कैन किए, लेकिन आत्मा की यात्रा का राज नहीं खुल सका। साइंस अभी भी डेथ मिस्ट्री से कोसों दूर है, लेकिन प्राचीन हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण ने हजारों साल पहले ही ये राज खोल दिया था। खासकर मृत्यु के बाद आत्मा की पहली रात को लेकर इसका वर्णन इतना जीवंत और भयावह है कि पढ़कर मन कांप उठता है। गरुड़ पुराण, जो भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद पर आधारित है, मृत्यु, कर्मफल और पुनर्जन्म का विस्तृत वर्णन करता है। उत्तरखंड खंड में स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर रहती है। लेकिन मरते ही आत्मा को भयंकर कष्ट सहना पड़ता है। पहली रात सबसे दुखदायिनी बताई गई। आइए आपको बताते हैं कि मौत के बाद आत्मा की पहली रात कैसे बीतती है। जैसे ही प्राण निकलते हैं, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन भ्रम में फंसकर घर, परिवार और मृत्यु देह के आसपास भटकने लगती है। उसे भूख, प्यास, क्रोध और कामना की तीव्र अनुभूति होती है, जैसे जीवित अवस्था में होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा ये कष्ट इसलिए झेलती है क्योंकि सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म देह अभी भी इंद्रियों से बंधा होता है। वो चिल्लाती है, रोती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। यही वजह है कि हिंदू परंपरा में मृत्यु के तुरंत बाद प्रेत की तरह व्यवहार किया जाता है, आत्मा को भटकने से रोकने के लिए। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वर्णन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से मिलता जुलता है, लेकिन गरुड़ पुराण इसे आध्यात्मिक यातना बताता है। पहली रात में आत्मा को लगता है जैसे वो अंधेरे जंगल में खो गई। वह मृत शरीर को देखकर वापस लौटना चाहती है, लेकिन यमदूतों का भय उसे रोकता है। पुराण में वर्णन है कि अच्छे कर्मों वाली आत्मा को विष्णु दूत लेने आते हैं, जो फूलों से सजे रथ पर ले जाते हैं। लेकिन पापी आत्माओं के लिए यम के काले दूत आते हैं, भयानक रूप वाले, जो लोहे के पंजों से पकड़ते हैं। ये दूत पहली रात के अंत में ही प्रकट होते हैं और आत्मा को यमपुरी की ओर ले चलते हैं।